हेलो स्टूडेंट, राशिद नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जिसमें तत्व का संकेत और संयोजकता के बारे में बताएंगे। जैसे आप देखते हैं कि 10th क्लास में NaCl MgOH2 Z10O MgO Al2O3 लिखा हुआ रहता है। ये कैसे बनता है, इसका नाम क्या है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ तत्व का संकेत और संयोजकता लिख दिए हैं, उसको पहले देख लेते हैं। जैसे Na का 1 है, K का 1 है, Mg का 2 है, Zn का 2 है, Ca का 2 है, Ba का 2 है, Al का 3 है, Fe का 3 है, Cl का 1 है, I का 7 है। तो इसी तरह से हम देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे। चलिए अब सूत्र बनाने के लिए सीखते हैं। सूत्र में चलते हैं। तत्व से यौगिक कैसे बनता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे सूत्र नंबर 1 हुआ धातु प्लस O2। धातु को O2 से मिलाएंगे तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। जैसे जिसमें लेटिन नाम के अंत में यम लगा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे Na प्लस O2 को मिलाएंगे Na2O बनेगा, इसका नाम होगा सोडियम ऑक्साइड। देखिए Na का संयोजकता भी आप पीछे देखिए 1, O2 का 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Na2O बनेगा। उसी तरह से K प्लस O2, तो K का 1, O2 का 2, तो K2O बनेगा। उसी तरह से Mg प्लस O2, Mg का 2 है, O का 2 है, तो दो दो कैंसिल हो जाएगा, MgO बनेगा, इसका नाम हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। Z10 प्लस O2, Z10 का 2 हुआ, O2 का 2 हुआ, Z10O बोलोगा, जिंक का ऑक्साइड बनेगा, तो इसका नाम होगा जिंक ऑक्साइड। इसी तरह से Ca प्लस O2, Ca का 2 हुआ, O2 का 2 हुआ, CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। उसी तरह से अल्मुनियम Al का 3 हुआ, O2 का 2 हुआ, तो क्या हो Al2O3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें उसका उसमें, तो अल्मुनियम ऑक्साइड। इसी तरह से Fe का 3 हुआ, O2 का 2 हुआ, तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। सूत्र नंबर 2 में चलते हैं। सूत्र नंबर 2 क्या कहता है, धातु प्लस कोई भी धातु रहेगा उसके Cl2 से कराएंगे, धातु का क्लोराइड बनेगा। जैसे Na प्लस Cl2, Na का 1 हुआ, Cl2 का 1 हुआ, तो क्या बनेगा, 1 1 कैंसिल, दिखाया नहीं जाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। उसी तरह से K प्लस Cl2, KCl पोटेशियम क्लोराइड। उसी तरह से Mg प्लस Cl2, Mg का 2 हुआ, Cl का 1 हुआ, तो MgCl2 क्रॉस मल्टीप्लाई मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह से Z10 प्लस Cl2, Z10Cl2 जिंक क्लोराइड होगा। तो सूत्र नंबर अब 3 में चलते हैं हम। उसी तरह से देख लेना है, धातु प्लस भी, धातु को Br2 से अभिक्रिया कराएंगे, धातु का ब्रोमाइड बनेगा। जैसे Na का 1 हुआ, ब्रोमाइड का 1 हुआ, तो क्या होगा, NaBr1 दिखाया नहीं जाता है, आप जानते हैं, तो सोडियम ब्रोमाइड होगा। इसी तरह से K प्लस Br करेंगे तो Br, तो K का 1, Br का 1, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। Mg प्लस Br2 करेंगे, Mg का 2, Br का 1, तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। Z10 प्लस Br2 करेंगे, Z10 का 2, Br का 1, Z10Br2 जिंक ब्रोमाइड। Ca प्लस Br2, इसी तरह CaBr2 होगा, कैल्शियम ब्रोमाइड। Al प्लस Br2 करेंगे, Al का 3, Br का 1, AlBr3 जिसे कहेंगे अल्मुनियम ब्रोमाइड। उसी तरह से आयरन होगा, Fe प्लस Br2, Fe का 3, Br2 का 1, तो FeBr3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आयरन ब्रोमाइड। चलिए सूत्र नंबर 4 में चलते हैं। 4 में चलते हैं, सूत्र नंबर 4 में चलते हैं। धातु प्लस I2, धातु का आयोडाइड, धातु के को I2 से अभिक्रिया कराएंगे, धातु का आयोडाइड बनेगा। जैसे Na का 1 हुआ, I का 1 हुआ, तो NaI सोडियम आयोडाइड। K प्लस I2, तो K का 1 हुआ, I2 का 1 हुआ, Ki पोटेशियम आयोडाइड। Mg प्लस I2, तो Mg का 2 हुआ, I2 का 1 हुआ, तो MgI2 होगा, मैग्नीशियम आयोडाइड। क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों, Z10 प्लस I2, Z10 का 2 हुआ, I2 का 1 हुआ, Z10I जिंक का आयोडाइड होगा। Ca प्लस I2, तो Ca का 1 होगा, Ca का 2 होगा, I2 का 1 होगा, Cai कैल्शियम आयोडाइड। इसी तरह से आगे बने रहते हैं। Al का देखिए, Al का कितना होगा, Al का 3, I2 का 1, तो I3 होगा, अल्मुनियम आयोडाइड। इसी तरह से आयरन Fe प्लस I2, Fe का 3, I2 का 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई FeI2। आगे देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब।